थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग में हमने लास्ट लेक्चर रिकॉर्डिंग में पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी को डिस्कस किया था। अब हम वही पोस्टुलेट्स को इन ज्योमेट्री यानी कि इन स्ट्रक्चर्स पर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि ये एप्लीकेबल होने के बाद किस तरीके से मॉलिक्यूल अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑन सेंट्रल पॉलीवैलेंट एटम। तो पढ़ते हैं शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। तो हमारे पास ये टेबुलर फॉर्म में सारे स्ट्रक्चर्स इससे भी ज़्यादा होते हैं, बट ये हमारे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी बेसिस पे हम इनकी ज्योमेट्री बताते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कॉलम होता है टाइप, सेकंड कॉलम है इलेक्ट्रॉन पेयर, अरेंजमेंट ऑफ पेयर, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, शेप एंड एग्जांपल। लेट्स सपोज टाइप की जब हम बात कर रहे हैं AB2 टाइप की ज्योमेट्री है, तो AB2 टाइप की ज्योमेट्री में हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि हम इसको कहते हैं एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने पोस्टुलेट्स में ये चीज़ डिस्कस की है कि एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होते हैं। यानी कि अगर सेंट्रल पॉलीवैलेंट एटम पे के पास दो बॉन्ड पेयर्स हैं और लोन पेयर 0 है, तो टोटल पेयर कितने हो गए? 2 + 0 = 2। तो ज्योमेट्री क्या होगी? अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स लीनियर होगा, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी लीनियर होगी और शेप कुछ इस तरीके का होगा कि ए के अराउंड जो सेंट्रल पॉलीवैलेंट एटम के अराउंड जो बी एडजेसेंट एटम्स अरेंज होंगे वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज होंगे। इट्स मीन्स कि इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 का बॉन्ड एंगल होगा और इसको हम बोलेंगे लीनियर ज्योमेट्री। और इसकी एग्जांपल में आता है BeCl2 या HgCl2। इन दोनों के स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो लीनियर होंगे। इसी तरीके से हमारे पास जब AB3 टाइप की ज्योमेट्री होती है तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होते हैं वो 3 होते हैं। पहला केस में हम कंसिडर कर सकते हैं फर्स्ट केस में कि हमारे पास बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर 0 है। तो ज्योमेट्री क्या होगी? अरेंजमेंट ऑफ पेयर ट्राइगोनल प्लेनर, 2 + 1 = 3। फिर अरेंजमेंट ऑफ पेयर क्या होंगे? ट्राइगोनल प्लेनर। बट क्योंकि यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है और यहाँ पे एक लोन पेयर है, तो यहाँ पे ज्योमेट्री थोड़ी चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमें ये बात पता है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर बिकॉज लोन पेयर इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से बहुत दूर होता है लोन पेयर। तो इस वजह से यहाँ पे जो ज्योमेट्री होगी, जहाँ पे 3 और 0 का केस है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी। और ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में हमारे पास जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री का होगा और बी एडजेसेंट एटम जो है वो सेंट्रल पॉलीवैलेंट एटम के अराउंड इस तरीके से अरेंज होंगे कि इनके दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस हो और मिनिमम रिपल्जन हो, ताकि ज्योमेट्री मेंटेन रहे और मॉलिक्यूल स्टेबल रहे। ये इसकी पर्टिकुलर एग्जांपल्स में आ जाएगा। नेक्स्ट है बेंट और एंगुलर, क्योंकि एक लोन पेयर की वजह से ज्योमेट्री थोड़ी चेंज होगी। और ज्योमेट्री जो चेंज होगी वो क्या हो जाएगा? बेंट और एंगुलर। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लोन पेयर है, ये बेसिकली ये एक स्ट्रेस की फोर्स अप्लाई कर रहा है जिसकी वजह से जो बॉन्ड पेयर है इसका एंगल लेस देन 120 डिग्री हो गया है। और यहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो टिन क्लोराइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है। इसी तरीके से AB4 टाइप की ज्योमेट्री में हमारे पास टोटल पेयर्स होने चाहिए 4। अब 4 कैसे बनता है? 4 + 0, 3 + 1, 2 + 2। यानी कि यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं, यहाँ पे 1 लोन पेयर है और यहाँ पे 0 लोन पेयर है। इट्स मीन्स कि अरेंजमेंट ऑफ पेयर की बात करें तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगी। अगर यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है तो टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल हमारे पास मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होगी और जो हमारे पास एडजेसेंट एटम्स जो होंगे यानी कि बी जो होंगे वो सेंट्रल पॉलीवैलेंट एटम के अराउंड इस तरीके से अरेंज होंगे। याद रखें कि ये जो बी जो होगा यह हमारे पास अबव द प्लेन होगा और ये जो चौथा बी होगा ये बिलो द प्लेन होगा। जब मॉलिक्यूल रोटेट करेगा तो ये बी अपेयर्ड होगा, फिर ये बी जो है वो इस बॉन्ड के पीछे चले जाएगा। इसकी एग्जांपल में आएगा CH4SiCl4। इसी तरीके से जब एक लोन पेयर होगा तो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल पायरामिडल और यहाँ पे हमारे पास लेस देन 109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल हो जाएगा। और इसकी एग्जांपल में अमोनिया, PH3 और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आ सकती हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास 2 लोन पेयर्स हैं तो यहाँ पे
मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो होगी वो बेंट और एंगुलर होगी, बिल्कुल इसी तरीके से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस है दो लोन पेयर्स के दरमियान, जिसकी वजह से ये मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करेंगे एडजेसेंट एटम पे, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल और सप्रेस्ड हो जाएगा। और इसकी पर्टिकुलर एग्जांपल्स में हमारे पास आ सकती है एग्जांपल वाटर की और H2S की। अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये सारी चीज़ें हमें याद कैसे रह जाए, तो इसके लिए आपको कुछ पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के ग्रुप नंबर्स याद करने होंगे, जिसकी बेसिस पे आप इनकी ज्योमेट्री को इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में कुछ 8 ग्रुप्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 ग्रुप्स के कुछ मेंबर्स अगर हम याद कर लें तो हम ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्रुप नंबर इंडिकेट करते हैं कि इनके एलिमेंट्स के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेट सपोज अगर एक एलिमेंट जो है वो ग्रुप 1 से बिलोंग करता है तो उसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर एलिमेंट ग्रुप 2 से बिलोंग करता है तो लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वेस्पर थ्योरी है वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है। तो याद रखें, हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। फिर आता है हमारे पास बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ये कुछ एलिमेंट्स याद हो तो हम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि शेप क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री का जो शेप होगा वो क्या बनेगा। लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज कि यहाँ पे BeCl2 लिखा हुआ है तो इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर बेरिलियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इट्स मीन्स कि ये Ab2 टाइप की ज्योमेट्री एक्वायर करेगा और शेप होगा इसका लीनियर। एक और केस हम यहाँ से डिस्कस करते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम है, ग्रुप 3 का मेंबर है, तो इसके बाद 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट्स मीन्स कि 3 बॉन्ड फॉर्मेशन की एबिलिटी रखता है और ये Ab3 टाइप की ज्योमेट्री फॉर्म करेगा। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री का होगा, जो शेप होगा वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। तो इस तरीके से हम सारे शेप्स याद कर सकते हैं। लेट सपोज कि मैं कार्बन की एग्जांपल दूं मैं आपको, तो कार्बन जो है वो हमारे पास ग्रुप 4 का मेंबर है। इसके लास्ट शेल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इट्स मीन्स कि ये 4 बॉन्ड फॉर्मेशन की एबिलिटी रखेगा। 4 बॉन्ड फॉर्मेशन के साथ जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी और बॉन्ड एंगल जो होगा वो 109.5 डिग्री का होगा। तो ये अगर आप एलिमेंट्स याद कर लें तो आपके लिए ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट करना या ज्योमेट्री को बनाना बहुत आसान हो जाएगा। एक और केस जो हमारे पास अक्सर पेपर में आ रहा होता है, लेट सपोज कि हम AB5 का केस डिस्कस कर रहे हैं। तो AB5 के केस में क्या होता है कि लेट सपोज PCl5 की एग्जांपल में ले लूँ, तो PCl5 में हमारे पास जो Cl होंगे वो इस तरीके से अरेंज होंगे, Cl, Cl और Cl। सबसे पहले आपने ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनाना है, फिर आपने पिरामिड बनाता है, Cl और एक Cl। याद रखें कि ये 2 बॉन्ड एंगल्स जो होंगे इसमें 90 डिग्री के होते हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल जो होगा वो 120 डिग्री का होगा। सही है, तो इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बायपैरामिडल, ट्राइगोनल बायपैरामिडल। इसी तरीके से हमारे पास AB6 टाइप की ज्योमेट्री आती है जिसमें हमारे पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन रही होती है और ये केस है SF6 का। सल्फर, फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन और फ्लोरीन। तो इस तरीके से SF6 टाइप की ज्योमेट्री हमारे पास इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी। तो ये हमारे पास कुछ केसेस हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसकी ज्योमेट्री को डिस्कस करने के लिए भी कहा जाता है। तो इसकी ज्योमेट्री के सारे पार्ट्स आपको इस तरीके से याद हो जाएंगी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।